पाकिस्तानी सैनिकों को बम लगाकर उड़ाया। मुनीर के ठिकानों पर भी बमबारी। पाकिस्तान के सैनिकों को दिवाली के दिन बम लगाकर उड़ा दिया गया और अब तक बलूच विद्रोही दिवाली मना रहे हैं। बम फुटा तो रहे हैं और ऐसे बम जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के लाशों के ढेर लग रहे हैं और तो और अब मुनीर के ठिकानों पर भी बमबारी हो रही है, जिसके बाद पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि वो बातें तो परमाणु बमों तक की करता है, लेकिन अपने ही सैनिकों को अपने ही देश में विद्रोहियों से नहीं बचा पा रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने बलूचिस्तान के अशांत मर्द इलाके में एक सुनियोजित घात लगाकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 5 जवान मौके पर ही मारे गए, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और अब उनके मरने की भी खबर आ गई। यह हमला करीब दोपहर 1 बजे मंड क्षेत्र में माहिर और रूदिक नामक स्थानों के बीच हुआ। यह घटना बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी समूहों द्वारा सुरक्षा बलों पर बढ़ते हमलों की एक श्रृंखला का उदाहरण है, जिसने इस्लामाबाद की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। BLF ने इस घातक हमले की जिम्मेदारी ली है और मुनीर तक को चेतावनी दी है कि अगर उनके हक उन्हें न मिले तो मुनीर के ठिकानों पर भी बमबारी होगी। दरअसल सोमवार दोपहर को बलूचिस्तान के मंड इलाके में माहिर और रूदिक के बीच पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल का एक वाहन गुजर रहा था, जिससे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने निशाना बनाया। आतंकवादियों ने पहले ही योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर हमला किया। हालांकि आतंकवादी इन्हें पाकिस्तान कहता है, लेकिन ये अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें पूरी दुनिया विद्रोही कहती है। हालांकि विद्रोहियों ने अचानक से हमला किया और इस हमले में 5 जवान तुरंत मारे गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। इस हमले ने क्षेत्र में सक्रिय अलगाववादी समूहों की बढ़ती सैन्य क्षमता और दुस्साहस को दर्शाया है, जो अब मुनीर नहीं संभाल पा रहे। पाक सुरक्षा बलों पर कई बार हो चुका है हमला। यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे अलगाववादी संगठनों द्वारा किए गए पिछले हमलों की याद दिलाता है। पिछले कुछ महीनों में इन समूहों ने रेलवे ट्रैक और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। सितंबर में बलूचिस्तान के मस्तुंग के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट ने जाफर एक्सप्रेस के एक डिब्बे को नष्ट कर दिया था, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए थे। कईयों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। वहीं 10 अगस्त को मस्तुंग जिले में एक IED विस्फोट के कारण ट्रेन के 6 डिब्बों के पटरी से उतरने से कई लोग घायल हुए थे। कई सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई थी। 4 अगस्त को कोलपुर के पास क्लियरेंस के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर भी गोलीबारी की गई थी। इनमें से सभी हमलों की जिम्मेदारी प्रमुख अलगाववादी समूह यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली, जो इस क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ एक हिंसक अभियान चला रहा है और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP का अटैक। वहीं बलूच विद्रोही जब पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे थे, तो उसी बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी एक सरकारी गैस कंपनी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और करीब 1 सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित TTP के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कोट लालू के पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 8 आतंकवादी मारे गए, जबकि TTP का कहना है कि उसके सभी लड़ाके सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी समूह गैस पाइपलाइन परियोजना को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। सिंध में भी पंजाब और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा। सिंध के लोग की अब बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी विद्रोह हो रहा है। दरअसल सिंध के लोग पहले से ही जनरल आसिम मुनीर, उनकी सेना और पंजाब से आने वाले हुक्मरानों से नाराज हैं। उनकी नाराजगी सिंध पर बनने वाली नहर परियोजना से भी है, जिससे पंजाब सूबे को पानी मिलेगा और निचले इलाके में बसा सिंध सूखा रह जाएगा। इसके अलावा पंजाबी हुक्मरान सत्ता से सर्वोच्च पदों पर अपने लोगों को रख रहे हैं। सिंध की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की नीतियां पंजाब को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, जिससे सिंध को नुकसान होगा। इसलिए सिंध में मुनीर के खिलाफ भारी विद्रोह हो रहा है और अब मुनीर की सैनिकों को
आने की मनाही भी सिंध के लोगों की तरफ से की गई है, जिसके बाद वहां पर भी हड़कंप मचा हुआ है। तालिबान की भी मुनीर को खत्म करने की धमकी। अब बात तालिबान की भी करते हैं, जिसने मुनीर के कत्ल तक की धमकी दे डाली है और मुनीर सेना को खत्म करने की भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने इस्लामाबाद को खुली चेतावनी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि जो कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है वो अपनी जड़ों पर ही प्रहार करता है। तालिबान आर्मी चीफ की टिप्पणी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के एक दिन बाद आई। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में बमबारी की थी, जिसमें करीब 10 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। पाकिस्तानी सेना के हमलों के संबंध में फितरत ने जोर देकर कहा है कि इस्लामिक अमीरात इस मामले में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की धरती पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्णायक और करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। अगर अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। इस बीच तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद के ठप्पे का इस्तेमाल करता है। याकूब ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगान सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी समूह नहीं मानती। इस लेबल का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अपनी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर करती है और इसका अफगान सरकार से कोई संबंध नहीं। याकूब ने कहा कि अफगान सरकार की नीति है कि वो किसी भी सशस्त्र समूह का समर्थन नहीं करती, उन्हें अफगानिस्तान में कोई ठिकाना नहीं देती और उनकी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देती। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातें करता है। फिलहाल यहां यह कहा जा सकता है कि 4 साल पहले अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब बहुत कम लोग इस बात की कल्पना कर सकते थे कि दोनों दोस्त आगे जाकर दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगेंगे। पाकिस्तान अपनी ही बोई फसल काट रहा है। टीटीपी को समझने के पहले तालिबान को समझना होगा। तालिबान शब्द का अर्थ है छात्र, अफगान, और पाकिस्तानी मदरसों या धार्मिक स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा लेने वालों से 1990 के दशक में ये बना था। 1994 तक तालिबान दक्षिण अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना चुका था। उसका पहला कदम कुरान की शिक्षाओं और न्यायशास्त्रों की सख्त व्याख्याओं को लागू करना था। इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं, राजनीतिक विरोधियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। टीटीपी 2007 में विभिन्न गुटों के गठबंधन से बना था। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में सख्त व्याख्या वाले इस्लामी शरिया कानून को लागू करना है, खासतौर से पश्तून कबायली इलाकों जैसे पूर्व फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान सरकार के असर को पूरी तरीके से खत्म करना है। पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकेगी टीटीपी। यह समूह पाकिस्तान में इस्लामी अमीरात स्थापित करना और पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी मानता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की स्थापना के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्तमान गैर इस्लामी संविधान को खत्म करना होगा। वह अफगान तालिबान को अपना रोल मॉडल मानता है और उनके नेता को अपना सर्वोच्च नेता स्वीकार करता है। वो खुद को पश्तून जनजातियों का रक्षक बताता है और पश्तून राष्ट्रवादी तत्वों को बढ़ावा देता है। हालांकि उसका मुख्य फोकस जिहादी है। टीटीपी के पहले नेता बैतुल्लाह महसूद की मृत्यु 5 अगस्त 2009 को हुई और उनके उत्तराधिकारी हकीमुल्लाह महमूद की मृत्यु 1 नवंबर 2013 को हुई। नवंबर 2013 में टीटीपी के केंद्रीय शूरा ने मुल्ला फजलुल्लाह को समूह का समग्र नेता नियुक्त किया था। फजलुल्लाह कट्टर पश्चिम विरोधी और इस्लामाबाद विरोधी था। वो कठोर रणनीति का समर्थन करता था। इसका प्रमाण नवंबर 2012 में शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की हत्या के प्रयास से मिलता है। पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में पूर्वी अफगानिस्तान में टीटीपी के गढ़ों को निशाना बनाकर हमले किए, व्यापार प्रतिबंध भी लगाए और देश में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को निर्वासित करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि तालिबान दबाव में आ जाएगा। सितंबर 2023 से अब तक लगभग 8,15,000 अफगानों को पाकिस्तान से निकाला जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 30 लाख लोग अब भी वहां हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी गिरावट आई है, फिर भी तालिबान टस से मस नहीं हुए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं।
फिलहाल यहां ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिहादी तकरीरें पूरी दुनिया ने सुनी है। वो पाकिस्तान के इतिहास से इकलौते ऐसे सेना प्रमुख हैं जिसने मदरसे से पढ़ाई की। इसकी झलक उनके भाषणों में अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ मौलाना के गुण ही नहीं, उन्हें अपने देश को बचाने के गुण भी सीखने चाहिए थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद उनकी सेना विद्रोहियों के हाथों ना मर रही होती। लेकिन ऐसा हो रहा है और मुनीर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।